नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, साहित्य अगर समाज का दर्पण है तो इन दिनों सिनेमा समाज की साजिशों का आईना बना हुआ है। देश में जब भी किसी समाज को बदनाम करने की साजिश शुरू होती है, उसमें एक बड़ा रोल फिल्मों का भी होता है। फिल्म मेकर्स का कहना है कि वो वही दिखाते हैं जो जनता देखना चाहती है। तो समाज के लिए क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अश्लीलता की तो हदें पार कर ही चुके हैं, अब समाज को टारगेट कर अपना एजेंडा चला रहे हैं। फिल्म घूसखोर पंडित रिलीज होने के पहले ही अपने टाइटल को लेकर विवादों में आ चुकी है। पहली बात तो ये कि इस तरह के विवादित टाइटल क्या यही सोचकर बनाए जाते हैं कि फिल्म को किसी भी तरह से विवादों में घसीटा जा सके? क्या मानसिकता होती है? ज्यादातर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर फिल्म मेकर्स कौन सी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं? उसमें भी एक मंझे हुए कलाकार हैं जिनकी लोकप्रियता चरम पर है, लोग उन्हें दिल से पसंद करते हैं। जाने माने अभिनेता है मनोज वाजपेयी। इस फिल्म में मुख्य किरदार में है। उन्हें भी तो पता होगा अगर टाइटल ये हुआ तो फिल्म पर विवाद जरूर होगा। कैसे इन लोगों का मन मान जाता है? क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? समाज में अलगाव की राजनीति के बीज बोने में ये फिल्म मेकर्स पीछे नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म निर्माता विवादित फिल्में बनाते ही क्यों हैं? आज से कई साल पहले की बात है, एक फिल्म आई थी। उसका नाम लेना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि ऐसी फिल्मों को प्रमोट करने का कोई मतलब नहीं निकलता। फिल्म में देश के वॉरियर कौम यानी क्षत्रियों को ऐसा दिखाया गया था कि वो क्षत्रिय डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं। अब अपना नया लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, यानी साफ शब्दों में कहे तो गैर क्षत्रिय और क्षत्रियों को आपस में भिड़ाने वाली बात थी, खासकर हिंदुओं के अंदर फूट डालना। और अब एक और ऐसी ही फिल्म बना दी गई है जिसने देश के प्रतिष्ठित सम्मानीय समाज को घूसखोर बता दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त इस वेब सीरीज के टाइटल ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जो अब सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सियासत, समाज और कानून तीनों के केंद्र में आ चुका है। दरअसल इस टाइटल को लेकर आरोप है कि ये ब्राह्मण समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और एक पूरे वर्ग की नकारात्मक छवि पेश करता है। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गया। सबसे पहले बात सरकार की करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया और इस विवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए वेब सीरीज के निर्देशक और पूरी टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए। इसके बाद लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया। एफआईआर में आरोप है कि सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने, धार्मिक और जातिगत भावनाओं को आहत करने और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत किसी भी समुदाय की भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी बीच इस पूरे विवाद में एंट्री होती है बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि ये बड़े दुख और चिंता की बात है कि फिल्मों और वेब सीरीज में लगातार पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में ब्राह्मण समाज का अपमान दशकों से किया जा रहा है। इससे समाज में जबरदस्त रोष है, नाराजगी है, आक्रोश है। मायावती यहीं नहीं रुकी, उन्होंने केंद्र सरकार से मांग तक कर डाली है कि इस जाति सूचक फिल्म पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। बीएसपी ने इस पूरे मामले की कड़े शब्दों में निंदा की है। अब सवाल उठता है, आखिर ये विवाद इतना बड़ा क्यों बन रहा है? तो इसका जवाब छुपा है 2027 के विधानसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल धीरे धीरे आकार लेना शुरू कर चुका है और ब्राह्मण समाज की नाराजगी लगातार राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनती जा रही है। समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक कई दल ये कह चुके हैं कि ब्राह्मण वर्ग की अनदेखी हो रही है। ब्राह्मण वर्ग की कई बैठकें भी हुई, उसमें भी इस तरह की शिकायतें निकल कर आई। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखा, लेकिन इसके बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ब्राह्मण विधायकों की बैठक होती है। उस पर बीजेपी नेतृत्व की नाराजगी ने सियासी चर्चाओं को और हवा दे दी। मायावती की रणनीति को समझना भी बेहद जरूरी है कि आखिर मायावती ने इस फिल्म का विरोध क्यों किया और बैन लगाने की बात क्यों की। 2007 में मायावती ने दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समीकरण के साथ ब्राह्मण समाज को भी जोड़ा था और पूर्ण बहुमत में सरकार भी बनाई थी। अब 2027 में पहले एक बार फिर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश स्पष्ट तौर पर देखी जा रही है। हालांकि राजनीति से हटकर अगर ये सोचे तो ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर और सेंसिटिव विषय है, क्योंकि ऐसा दिखाया गया है कि ब्राह्मणों को, खासकर सवर्णों को टारगेट करना बिल्कुल आसान है। ये कुछ नहीं बोलते, ये कभी विरोध नहीं करते, कभी सड़कों पर उतरकर
तोड़फोड़ नहीं करते, मारपीट नहीं करते, चाहे फिर कथित यूनिवर्सिटी में जिंदा जलाने के नारे हों या फिर वामपंथियों के लिए इंटेलेक्चुअल बने बैठे लोगों के ट्वीट हो या भाषण हो। खैर, काफी विरोध के बाद फिल्म मेकर्स कंबाइन यानी एफएमसी ने निर्माताओं को नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि फिल्म के निर्माताओं ने इस टाइटल के लिए कोई आधिकारिक आवेदन ही नहीं दिया। एफएमसी ने नीरज पांडे के प्रोडक्शन हाउस फ्राइडे स्टोरी टेलर्स को चेतावनी दी है कि अगर जवाब नहीं दिया गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ विवाद बढ़ता देख नेटफ्लिक्स ने भी अपने कदम धीरे से पीछे खींच लिए हैं। नेटफ्लिक्स ने घूसखोर पंडित का टीजर अपने प्लेटफॉर्म से ही हटा लिया है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए यहां याचिका दायर की जा चुकी है। तो मामला बिल्कुल साफ है, बात बिल्कुल साफ है कि घूसखोर पंडित अब सिर्फ एक टाइटल नहीं रहा, ये बन चुका है अब सियासत, समाज और अभिव्यक्ति की आज़ादी के टकराव का प्रतीक। अब देखने वाली बात यह होगी कि कानून, सरकार और फिल्म इंडस्ट्री इस विवाद का क्या नया रास्ता निकालते हैं और क्या ये मुद्दा 2027 की राजनीति को नई दिशा देगा या नहीं, या यूं ही समाज टारगेट होता रहेगा। आपको क्या लगता है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि किसी एक समाज को टारगेट कर, उसे अपमानित कर फिल्म का टाइटल होना चाहिए? ये सही है या गलत? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।